जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा 2026 के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि लगातार क्वेश्चनिंग कर रहे हैं हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब तक ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बड़े सारे और भी क्वेश्चंस हैं, किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आ रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और सामने आ रहा है कि जितना इस एग्ज़ाम में कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या टारगेट लेके चलना है, कितने मार्क्स आउट ऑफ 20 हमने लेके चलने हैं कि भाई हमें पता लग जाए कि इतने में से हमारी जो सिलेक्शन है वो 101% हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें एग्ज़ाम मंथ की, तो एग्ज़ाम डेट तो हम आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि अभी कोई भी जो इंसान है वो एग्ज़ाम डेट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज क्या कहा जा रहा है, ये जो आपका एग्ज़ाम है वो अगस्त एंड में, ठीक है, अगस्त एंड में या फिर जो आपका सितंबर मंथ आएगा ना उसकी 15 तारीख से पहले पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। अभी जो भी आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम्स चले हुए हैं उसके बाद आपका नंबर ही लगेगा। तो आपने ये चीज़ मान के चलनी है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर 15 से पहले पहले हो जाएगा। पहली चीज़ तो हमारे सामने ये आ गई। अब दूसरी चीज़ की दोस्तों, अगर हम बात करें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैंने यहाँ पे थंबनेल पे लिखा हुआ है कि इस बार आपके जो पुराने घिसे पीटे क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे। पुराने समय में क्या रहता था, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, 2-3 साल पहले, 1 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते थे। जैसे हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, इसके अलावा कांगड़ा जिले का पुराना नाम क्या है, कांगड़ा किले का निर्माण किसने किया, इस जिले का पुराना नाम क्या है, इस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है आजकल हमें देखने को नहीं मिल रहे। आजकल जो क्वेश्चंस है ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि अगर हमने बिल्कुल डीप चीज़ों को पढ़ा हुआ तभी हम उसका आंसर दे पाएंगे। जो चारों ही ऑप्शंस हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट आंसर जो है वो गैस कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ से जो चीज़ है वो आप समझ गए होंगे और आप अपनी जो प्रेपरेशन है उसको नई दिशा दोगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे कंपटीशन के अनुसार कितना आपने सेफ स्कोर मान के चलना है या फिर आउट ऑफ 120 आपने कितने स्कोर का जो टारगेट है वो लेके चलना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने मिनिमम 80 मार्क्स का जो टारगेट है वो तो लेके चलना ही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ 80 का ही टारगेट रखो, हो सकता है आपका जो टारगेट है वो 100 प्लस हो या फिर 120 का ही हो। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम है 120 मार्क्स का आएगा, इसमें आपसे 120 क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके जो मार्क्स है वो मैं देखो एग्ज़ाम होने से पहले ही आपको बता रहा हूँ, अगर आपके जो मार्क्स है 80 से कम होंगे तो आपकी किसी भी कैटेगरी में चांसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि भाई साहब इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। अब देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि हमारे बैच के साथ भी जुड़े हुए हैं और उनके मैक्सिमम के जो रिव्यूज़ है वो अच्छे ही हैं, वो चीज़ों को अच्छे से सीख रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से सीख रहे हैं, वो अपना जो टाइम है उसको मैनेज करना भी सीख रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान आपको टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी फेस करने को मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको चीज़ें तो आती हैं, जो कि सोल्व कर लेते हैं, लेकिन उनके 10, 12, 15 इतने क्वेश्चंस बचे जा रहे हैं। या तो फिर वो कैसे कर रहे हैं, एंड में जब 5-7 मिनट बच रहे हैं तो उसी के दौरान वो क्वेश्चन को बिना देखे ही आंसर पे टिक करके आ रहे हैं। तो ऐसे में पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि उनका जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो जिसमें आपको सारी ही चीज़ें 101% एक्यूरेट प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो आपने क्या करना है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8219699057 पे मैसेज कर देना है। मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहूँगा, अभी हमारे पास सिर्फ 50 सीट्स ही रिमेनिंग है। तो अगर आप इन कैंडिडेट्स के अंतर्गत आ गए, 50 सीट्स के अंतर्गत आ गए, तो आपको ये जो बैच है मात्र 900 पर मंथ में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपका जो बैच है वो 1200 रुपये पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, इस बैच में आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, आपका वीकली टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, एमसीक्यूज की प्रेपरेशन भी आपको करवाई जाएगी। देखो, एक तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे,
कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस है या फिर आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड हम आपको एमसीक्यूज भी बताएंगे। एमसीक्यूज की ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, टाइम मैनेज करना सिखाएंगे। सारी ही चीज़ें दोस्तों देखो आपको मात्र 900 पर मंथ में देखने को मिल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आजकल के दौर में अगर हम 6th क्लास की बात करें ना तो उस क्लास के बच्चे की एक सब्जेक्ट की फीस 1000 पर मंथ रहती है। तो उससे भी कम दाम में हम आपको ये जो बैच है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर 8219699057 पे मैसेज कर देना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लास्ट बार आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो आपका एग्ज़ाम है जल्दी ही आपका एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, आपका अगस्त एंड में या फिर सितंबर मिड में। तो आपने उसके लिए अपनी कमर कस लेनी है, 100% प्रिपेयर्ड रहना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।